Welcome back, engineers. Today we discuss about the OOPS second pillar, polymorphism. In our previous lecture, we discussed about the encapsulation and data heading also. तो आज हम बात करने वाले हैं OOPS के सेकंड पिलर के बारे में, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग समझे तो बेसिकली ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, यानी एक ही काम को करने के बहुत बहुत सारे तरीके। अगर हम सिंपल वर्ड के अंदर इसको समझे, एक रियल लाइफ एग्जांपल लें। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पर्सन है। उसका क्या है कि अलग अलग प्लेसेस पर उसका अलग अलग रोल रहता है, यानी पर्सन वो सेम है लेकिन रोल क्या है उसका अलग। घर पर अगर हम बात करें तो एज अ फादर भी हो सकता है या एज अ सन भी हो सकता है। अगर आप अपने अपने को कंपेयर करें इस पर्सन से, तो आप घर पर क्या है, आप घर पर किसी के बेटे, ठीक है। अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहाँ पर आप ऑफिस में क्या हो, एक एम्प्लॉय हो यानी एक इंटर्न हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप एक स्टूडेंट हो। यानी एक पर्सन का अलग-अलग प्लेसेस पर बहुत-बहुत सारे रोल होते हैं, यानी एक पर्सन के मल्टीपल रोल्स होते हैं। तो अगर हम जावा के अंदर बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि हमारा एक ही मेथड या ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है सिचुएशन के हिसाब से। मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि एक ही मेथड हमारा क्या है, अलग अलग वर्क करेगा। यानी एक ही मेथड की बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म इज एन उप्स कंसेप्ट where a single method or object can perform different actions based on the input or situation। यानी पॉलीमॉर्फिज्म एक उप कंसेप्ट है जिसके अंदर एक मेथड या कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्शन क्या है, परफॉर्म करते हैं। केवल जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है वो अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट और मेथड को मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करना किसी भी सिचुएशन के अंदर। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स की बात करें तो दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि एक बार कंपाइल टाइम पर होता है और क्या होता है, एक रन टाइम पर होता है। अगर हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अगर हम हिसाब से देखें तो मेथड ओवरलोडिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। आज हम केवल मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट को पढ़ा था, जिसके अंडर हम मेथड ओवरलोडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेथड ओवरराइडिंग की बात करें, उसको समझने के लिए हमें थर्ड पिलर समझना होगा अपना ऊप्स का, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके अंदर पेरेंट क्लास होती है, बेस क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है। तो उसके अंदर हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। तो आज हम क्या है, क्योंकि हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम मेथड ओवरलोडिंग को पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें मेथड ओवरलोडिंग की, बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी मेथड होता है उसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं या पैरामीटर्स होते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम बहुत सारे मेथड बनाएंगे यानी मल्टीपल मेथड्स बनाएंगे, टू और मोर मेथड्स, जिनका नेम तो सेम होगा पर उनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के अंदर डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हम एक, अब यहाँ पर हमने एक मेन क्लास बना रखी है मोवर एल नाम की। अब हम यहाँ पर एक और एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग को अच्छे से क्लास का नाम होगा टेस्ट, रख लेंगे क्लास का नाम टेस्ट होगा, ठीक है जी। अब इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर बेसिकली एक कैलकुलेशन करेंगे हम, मतलब कि वैल्यूज लेंगे जिनको हम ऐड करेंगे। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक मेथड बनाएंगे इंट ऐड नाम का। इसके अंदर हम दो पैरामीटर ले रहे होंगे, इंट ए और इंट। इंट नाम का मेथड है यानी एक इंटीजर मेथड है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा a प्लस बी। और सेम मेथड बनाएंगे हम, मतलब ऐड नाम का ही एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम दो की जगह तीन पैरामीटर्स ले रहे होंगे, इंट बी देन, ठीक है जी। अब ये क्या रिटर्न करके देगा भाई, इसका भी कुछ रिटर्न टाइप है अपना। तो ये हमारा रिटर्न करके देगा इन तीनों का एडिशन, ए प्लस प्लस सी। चलो जी। अब एक और मेथड बनाएंगे यानी एक और मल्टीपल मेथड होगा हमारा, एक होगा ऐड नाम का। मतलब इसका क्या काम करते हैं, इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, डबल नाम का, ठीक है। डबल होगा इसका रिटर्न टाइप। इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे
डबल ए कॉमा डबल बी, यानी पैरामीटर ये भी ले रहा है लेकिन इसके अंदर जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, डबल। यानी ये क्या वैल्यू लेगा, डबल वैल्यू लेगा हमारी, और रिटर्न डबल टाइप की वैल्यू लेगा। ए प्लस बी भी ये परफॉर्म, ए प्लस बी हमें रिटर्न करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, एक क्लास है टेस्ट नाम की जिसके अंदर मल्टीपल मेथड्स है जिनका क्या है, सेम नेम है, ऐड ऐड ऐड, बट इनके पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है, जो कि हमने मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। अब क्या करेंगे, इस टेस्ट क्लास का एक हम क्या है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बेसिकली क्या लिखेंगे हम, अपना क्लास का नाम, एक उसके ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करेंगे, टेस्ट A1 इक्वल टू कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे न्यू टेस्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कॉल। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है SOUT A1 डॉट एड के अंदर क्या वैल्यू डालेंगे हम, 10 पास करेंगे हम अपने, और 20 पास करेंगे, जो कि हमें एडिशन रिटर्न करेगा दो वैल्यूज का, 10 और 20 का। अब एक और हम मेथड कॉल करेंगे A1 जो कि ऐड ही मेथड होगा, बट इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे 3, 10 20 एंड देन 30। एक और वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, यानी एक और मेथड को हम कॉल करेंगे जिसका नाम होगा A1 डॉट एड। इसके अंदर हम दो पैरामीटर लेंगे जो कि हमारे डबल वाले होंगे, यानी कि 5.5 ले लीजिए, 4.5। अगर हम बात करें JVM कैसे पहचानेगा, उसी प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको क्या करते हैं, मेन करंट फाइल के अंदर हम ले आते हैं और इसको रन कर देते हैं। अगर हम इसका देखें कि आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 और 20 को ऐड करेगा, ये वाला मेथड चालू होगा जो 30 रिटर्न करेगा। अगर सेकंड वाले को देखो यार, 30, सेकंड वाला 60 एंड थर्ड वाला हमारा 10.0। अब बात करते हैं आखिर ये वर्क कैसे करता है, पॉलीमॉर्फिज्म हमारा वर्क कैसे करता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के अंदर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करते हैं, सबसे पहले वो क्या होगा, A1 हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर डॉट से हम एक्सेस करेंगे ऐड मेथड को, उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास कर दिए, तो ऐड मेथड हमारा कॉल हुआ। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम कंपाइल हो मेन से स्टार्ट होगा, देन वो जाएगा हमारी क्लास टेस्ट के अंदर, ठीक, क्योंकि टेस्ट का ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्लास टेस्ट के अंदर जाएगा और वो सर्च करेगा कि ऐड नाम का मेथड है कौन सा। तो यहाँ पर वो देखेगा कि एक तो हमारा लाइन नंबर 3 के अंदर एक मेथड है ऐड, 7 के अंदर भी सेम मेथड है, और 11 लाइन के अंदर भी सेम मेथड है ऐड। यानी एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड है सेम नेम के ऐड। सबसे पहले वो मेथड को सर्च करेगा, तो उसने ढूंढ लिया कि ऐड नाम के 3 मेथड है। उसके बाद वो क्या करेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सर्च करेगा कि किसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। तो इसने देखा कि इसने 2 पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो वो अब सर्च करेगा सेम नेम के मेथड के अंदर जिन जिन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, यानी लाइन नंबर 3 के अंदर जो हमने बनाया है इंट ए इंट बी जिसके अंदर पास है। देन वो चेक करेगा 11 के अंदर, इसको वो डिक्लाइन कर देगा, ये तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 पैरामीटर्स है। 11 लाइन के अंदर देखेगा 2 पैरामीटर, यानी उसको 2 मेथड मिल गए जिसके अंदर सेम नेम सेम पैरामीटर्स है, यानी नेम भी सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। देन वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा इनका रिटर्न टाइप, यानी डेटा टाइप चेक करेगा कि क्या टाइप है इनका। तो उसने देखा यहाँ हमने एक इंटीजर वैल्यू पास करी है 10, इस वाले पैरामीटर इस वाले मेथड के अंदर हमने डबल वैल्यू पास की, तो उसने देखा कि उसको क्या फाइंड करना है, ऐड नाम का मेथड है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं और उनकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, यानी इंट है। तो वो क्या करेगा, इसने ये मेथड ढूंढा, इसके अंदर फिर इसने सर्च करा कि इंट, करा कि 2 पैरामीटर है, इनका टाइप क्या है, इंट। तो देन वो इस मेथड की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर देगा और हमें ये वाला मेथड रन करके देगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके अंदर वो क्या करेगा, ऐड नाम के मेथड को ढूंढेगा, जी हाँ 3 मेथड मिल गए, देन चेक करेगा वो पैरामीटर्स कितने हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। डेटा टाइप क्या इनका इंट है, जी हाँ इसका इंट है, तो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। डबल वाले के अंदर वो चेक करेगा ऐड नाम के मेथड, 3 मेथड हमारे आ गए हैं, पैरामीटर्स 2 हैं, तो वो सिलेक्ट करेगा 3 को और 11 लाइन के अंदर जो हमने मेथड डिफाइन करा है, ठीक है, इन 2 को ऐड करेगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड, मतलब फर्स्ट और थर्ड को क्या करेगा, देख लेगा कि हाँ 2 ऐसे हमारे मेथड है जिनके अंदर 2 पैरामीटर, फिर उसके डेटा टाइप को देखेगा, ये क्या है, डबल डेटा टाइप है इसका, तो देन वो दोनों में से देख कंपेयर करेगा कि डबल किसका है, देन उसको एग्जीक्यूट। इसी जो प्रोसेस है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर इसको हम सिंपल वे के अंदर समझें, दोबारा समझेंगे आसानी से, जेवीएम पहले क्या करता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करते हैं तो वो उस क्लास के अंदर जाकर सर्च करता है कि हमारे इस नेम के कितने मेथड्स हैं। अगर एक मेथड है तो देन उसको टाइप और समथिंग चेक करके रन कर देगा, यानी मल्टीपल मेथड मिल गए उसे। तो उसके बाद वो चेक करेगा कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेक करेगा, फिर उस उनके डेटा टाइप को चेक करेगा कि पैरामीटर्स का टाइप क्या है। जैसे ही हमारा
सब कुछ मैच हो जाएगा, यानी मेथड का नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर जैसे ही मैच हो जाएगा, उस मेथड को वो क्या करेगा, रन करेगा। अगर यहाँ पर हम इसी नाम का सेम नेम का सेम डेटा टाइप और सेम पैरामीटर हम पास कर देंगे, यानी सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स का एक और मेथड बना देंगे, तो वो क्या करेगा, एक वार्निंग देगा। क्या वार्निंग देगा, पहले इसको कॉपी करते हैं और यही सेम चिपका दें पर आगे रेड रेड लाइन। अगर हम इसको रन करें तो देखिए क्या वार्निंग आती है, उसको देखते हैं। इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास टेस्ट, यानी उसने बता दिया कि ये बेसिकली पहले ही आपने डिफाइन कर दिया है अपनी क्लास के अंदर। तो इसमें ऐसा क्या है कि हम सेम नंबर ऑफ पैरामीटर और सेम टाइप ऑफ पैरामीटर नहीं भेज सकते, यानी कॉपी टू कॉपी हम एक से ज्यादा मेथड नहीं बना सकते, वरना वो क्या है, एरर रिटर्न कर देगा। तो इसको हटा देते हैं, रन कर देते हैं। तो इसी तरीके से था हमारी क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने अपना पढ़ लिया है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग हम पढ़ेंगे जब अगली क्लास के अंदर हम अपने इनहेरिटेंस को समझ रहे होंगे, उसके अंदर हम उसको समझेंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जैसे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जनरेशन की अगर आप देखो, जो क्वालिटीज आपके फादर में होंगी उनमें से कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होगी। इसी तरीके से होता है जो कि पेरेंट और चाइल्ड की लाज का रिलेशन होता है, उसके अंदर हम समझेंगे, फिर हम अपने ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करेंगे। यही था आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप कोडिंग।